मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टी एस अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसमें भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। तो बुक में आप लोग 27 क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। पहले मैं पढ़कर सुनाता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। बच्चों ये ओल्ड रेशियो दे रखा है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर। 1/5 का मतलब होगा 20 पैसे के लिए, अर्थात 20% के लिए पार्टनर आया। ठीक है। सी लेकर आया 30,000 एज कैपिटल, तो कैपिटल आने की एक एंट्री हो जाएगी, एंड 10,000 एज गुडविल। अब देखो गुडविल के पहले ही उसने ब्रिंग लगा रखा है, तो दोनों पे लागू है। यानी सी लेकर आया, ब्रिंग माने लेकर आया कैपिटल एंड गुडविल, तो गुडविल के पैसे भी नगद लेकर आया मतलब। ठीक है, ओके। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के समय देखो एक मजे की बात, गुडविल एग्जिस्ट, यानी पहले से जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें गुडविल अस्तित्व में थी। तो एसेट साइड जो बैलेंस शीट बनते हैं उसमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है। कितनी बेटा? पुरानी बैलेंस शीट में, ए और बी की बैलेंस शीट में 3,000 रुपए। अब यहां एक चीज समझनी है कि नई वाली जो गुडविल लेकर आया नया पार्टनर, वो वाली गुडविल तो बेटा ये सैक्रिफाई रेशियो में, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर बेटा कुछ भी दे रखा हो, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखी है गुडविल पुरानी, एग्जिस्टिंग, तो वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बटेगी। ये एक चैप्टर के लिए ज्ञान नहीं है, हर चैप्टर में पहले से रट के चलो, सातों के सातों चैप्टर में सेम कहानी है कि बैलेंस शीट के अंदर पुरानी बैलेंस शीट में कुछ भी बैठा है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो एक एंट्री इस बात की बढ़ गई, करेंगे अभी तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद में कहा है उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल द पार्टनर्स 5:3:2। लीजिए मजा आ गया। क्वेश्चन में स्पेशली बांटे जी न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो तो शर्मा जी सब में होता ही होता है। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो जब स्पेशली दे दे तो उस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाई रेशियो जरूर निकाल लेना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो अभी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे, सैक्रिफाई रेशियो आएगा, और नए पार्टनर की गुडविल को सैक्रिफाई रेशियो में बांटेंगे। चलो ये कहानी तो हमने पढ़ के समझ ली नहीं। अब इसके बाद आपसे मांगा क्या है? मांगा है बेटा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखो मजे की बात अग्रवाल जी, इसने एंट्री तो मांग ली है बेटा, एंट्री तो करेंगे। अब वर्किंग नोट बनाना हमारी भटिया जी मजबूरी हो गई। सरदार जी मजबूरी कैसे हो गई कि बिना सैक्रिफाई रेशियो निकाले हम रकम नहीं बांट सकते। तो इस बात को एग्जामिनर समझता है कि 100 बार बच्चा निकालेगा, मतलब अब उसके नंबर आपको देने वाला नहीं है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, जब हमसे अगर मांग ले पेपर में तो थोड़ा सुंदर सुंदर दिखाते हैं बेटा, नहीं तो रफ पेज पे गए खट 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 जल्दी जल्दी कर करा के काम निकाला अपना और आगे बढ़ गए। समझ रहे हो? थोड़ा गंदा भी कर दोगे तो चलेगा, तुम्हें तो काम निकालना है। या किसी दोस्त को हमें सैक्रिफाई रेशियो क्या रहा है, सैक्रिफाई, और किसी ने बता दिया आप बांट के काम चलाओ, चलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को एंट्री की अमाउंट ठीक देखनी है, कहां से आई क्या आई कोई पूछेगा नहीं। लेकिन स्पेशली मांग ले ऐसे कह देता पास नेसे से, यही चीज समझनी है शर्मा जी हमको, कि जब क्वेश्चन चल रहा होता है तो क्वेश्चन को करते समय मांगा क्या है वही करके आना है हमें, एक्स्ट्रा के कुछ मिलने वाला नहीं। पर क्योंकि अभी तो घर में हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम पे खूब समय है, तो अभी प्रैक्टिस खूब अच्छी अच्छी कर लो, खूब चीज सीख के चलो। लेकिन एग्जाम में थोड़ा फास्ट ट्रैक पर चलना पड़ता है। तो अगर कह देता प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड शो वर्किंग नोट क्लियरली, तो इसका मतलब वर्किंग नोट के भी आपको नंबर देता, लेकिन अभी नहीं देगा, हमारी मजबूरी हमें बनानी है। लेकिन सबसे पहले जो उसने मांगा है ना बेटा, उस बात के लिए आप लोग एंट्री वगैरह की लाइन करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे जर्नल, जर्नल एंट्री बहुत सारी करनी, तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म्स की बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बेटा अब ये डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, इसका मैं क्या लिखूं, छोटे बच्चे थोड़ी समझते चीजों को। तो नया बंदा जब आया था 27वें क्वेश्चन में, तो सी आ रहा है 30,000 रुपए तो कैपिटल लेकर आया है। तो पहली एंट्री होगी बेटे बैंक अकाउंट यार, बैंक अकाउंट डी आर काफी दूर, सी आ रहा है तो थोड़ा सा हटके लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट,
बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी, सी के द्वारा कैपिटल लेकर आए गए। कितने रुपए बेटे? 30,000। तो मैंने 30,000 रख दिए, साथ ही साथ वो गुडविल के पैसे भी लेकर आया। तो इसका लिए कंडीशन नंबर 1 हो गई। मेथड नंबर फर्स्ट कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आया और ये रकम फर्म में बनी रहेगी। भाई सरदार जी उसने निकाल के ले जाएगा ऐसा कहीं क्लू नहीं दिया। आधी बात क्या कर गया कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया और निकाल कर ले नहीं जा रहा। तो कॉमन सेंस पर चलती कुछ बातें एग्जाम्शन करना होता है, बेस्ट एग्जाम्शन। अच्छा एग्जाम्शन क्या है कि जब निकाल कर ले गया तो फर्म के अंदर बनी रही होगी। तो कितने रुपए ला रहा है बेटा गुडविल के? 10,000 रुपए। चलिए एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट DR2। अब देखो केवल गुडविल लिखोगे चलेगा, लेकिन जब गुडविल के पैसे नगद लाता है ना बेटा तो ज्यादा अच्छा वर्ड रहता है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखें। तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट being goodwill brought by C, ये न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया। क्या रुपए ला रहा है बेटा? 10,000। अब देखिए 10,000 रुपए मुझे बांटने हैं। ये भाटिया जी पता है क्या कहना चाह रहे हैं? सर क्या ये दोनों एंट्री में एक साथ कर सकते थे? हाँ भाई हाँ, जैसे सर इसमें भी बैंक है, सर इसमें भी बैंक है, तो बैंक अकाउंट यार तो एक लिख देते। जैसे आपने लिखा ना टू सीज कैपिटल अकाउंट, वहीं पर 2 में बढ़ा देते टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और 2 में 2 रकम आ जाती, 30,000 10,000 या 40, काम चल जाता। वो भी एक तरीका है। ठीक है, मैंने आप जान के अलग करी है। तो अभी ये एंट्री हो गई, मान लो 10,000 रुपए लाने के। अब इसको बांटना है, लेकिन अभी आपको रेशो पता नहीं है, तो पहले हमें रेशो पता करने पड़ेंगे तब बांटेंगे। तो चलते हैं बेटे, सैक्रिफाइस रेशो निकालना चाहते हैं, लिख देते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जामिनर को बता दो। सर ये वर्किंग नोट शुरू हो गया। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो हम निकालने जा रहे हैं। चलिए सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए आपको जो डेटा दे रखा है वो लिखना पड़ेगा पहले। ओल्ड रेशो, ये पहले से गिवन है। क्या नाम थे पुराने पार्टनर के, बताना बेटा? ए और बी। ए और बी का क्या रेशो था बेटा? ओल्ड 3:2 जो है आपका ओल्ड रेशो है। टोटल क्या था? 5, 3/5 और 2/5। अब यहां पर न्यू रेशो दे रखे हैं, तो न्यू रेशो, अब एक बंदा और बढ़ गया इसमें, ए बी और सी। तो अब रेशो क्या हो गया बेटा? 5:3:2। शर्मा जी आप मुझे बता सकते हैं कि नया पार्टनर जो आया था सी, वो कितने रेशो के लिए आया? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं उसने कि नया बंदा किस रेशो के लिए आ रहा है। तो वो कहां से पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, बताओ तो जाने। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया पर कहीं भी नहीं बताया कि कितने रेशो के लिए है, बताओ। देखो यहां से पता लगता है, जैसे यहां उसका नाम इंक्लूड हो गया, तो अभी जब आप इन सबको जोड़ोगे ना बेटा, तो ये देखो टोटल आ रहा है इसका 10, तो 5/10 तो इसका आया, 3/10 इसका आया, और इसका आया बेटा 2/10। तो नया पार्टनर का रेशो जब ये वाला आ रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब इतने रेशो के लिए आया हो। बात समझ में आई बेटा? तो कितने रेशो के लिए आया? इतने रेशो के लिए। कोई बात नहीं, हम कर देंगे इसको काट के। ये टोटल करूंगा तो 2/10। तो ये रेशियो हो गए। अभी मैंने देखो ओल्ड रेशियो लिखा है, न्यू रेशियो लिखा है। अब इसी जगह अगर मैं सैक्रिफाइस रेशियो निकालूंगा तो देखो क्या करना होगा मुझे। एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो का। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हेल्प करो मेरी ए। देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3/5। ए का न्यू रेशियो 5/10। तो मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 10, बड़ा है ना बेटा। इससे इसको काटा 2 बार, 3 दूनी 6। इससे इसको काटा 1 बार, 1 का 5 से क्या 5 एकम 5 घटा दें तो 1/10। तो इसका आ गया सैक्रिफाइस। सेम कहानी बी की। बी का पहला रेशियो था 2/5 माइनस नया वाला 3/10।
तो 10 कॉमन ले लिया एलसीएम, इससे इसको काटा 2 बार, 2 दूनी 4, इससे इसको काटा 1 बार, 1 का क्या 3 एकम 3, तो 1/10 ये आ गया। अब सेक्रीफाइस आ तो गया है, सेक्रीफाइस रेशियो को और सॉल्व कर लो। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ए और बी, आपका आया 1/10 अनुपात 1/10। अब मान लीजिए यहाँ 10 में अगर कॉमन ले लूं तो इससे इसको 1 बार काटा, 1 का गुणा किया 1, इससे इसको 1 बार काटा 1, कॉमन वाले काट दें तो सेक्रीफाइस 1:1। और देखो आंसर के रूप में किसी को बताना तो ये ऐसे छोड़ दो, लेकिन कोई रकम डिवाइड करनी है तो इसको टोटल भी करना 1/1। यानी जो गुडविल के पैसे लेकर आया है वो कितने रुपए, 10,000 रुपए लाया था ना बेटा, वो इक्वल रेशियो में बटेगी। तो अब देखो 2 एंट्री तो बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो यहाँ पर गुडविल लाने की हो गई, अब बांटेंगे तो देखो यहाँ पर गुडविल कहाँ आ रही है बेटा, गुडविल आ रही है 2 में, तो अगली एंट्री में जब पैसा बांटेंगे तो डीआर में आ जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं बेटा तीसरी एंट्री करते हैं, हालांकि नंबर डालने की जरूरत नहीं समझाने के लिए। तो अभी पार्टनर लोग बांटेंगे तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। दोनों पुराने बांटेंगे बेटा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग goodwill divided by sacrificing partner in sacrifice ratio। और अभी हमने sacrifice ratio निकाला था, वो आया था बेटा 1:1। तो चलो 10,000 रुपए को अगर हम आधा आधा कर दें बेटा, तो सब जानते, कोई जरूरत नहीं लिखने की, जब आप समझ ही गए हो कि इसका आधा आधा करना है तो ये आधा आधा मन में भी कर सकते थे। तो आधा आधा करके आ गई, 5,000 रुपए इसके बट में आ गई और 5,000 रुपए इसके बट में आ गए। यहां तक सवाल सिंपल था, पहले कैपिटल लाने की एंट्री, फिर गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल बांटने की एंट्री। जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो वाली गुडविल हमेशा सैक्रिफाई रेशियो में बढ़ती है। लेकिन एक कमाल की बात इसमें ये कि नए के लाने से पहले ओल्ड बैलेंस शीट जो दे रखी है, उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की तरफ एक पहले से गुडविल दे रखी है। तो क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बटेगी, सैक्रिफाइस में नहीं बटेगी। तो बैलेंस शीट में अंदर है तो एसेट्स की तरफ रही होगी ऐसे, अगर उसको लाएंगे तो कहां जाएगी बेटा 2 में, क्योंकि एसेट साइड जो डीआर वाला साइड होता है डेबिट, तो क्रेडिट में आ जाएगा। या समझो ऐसे करके लेजर देखते हैं तो बाई वाले हैंड पर है, तो कहां आ जाएगी 2 में। तो गुड, अच्छा ओल्ड पार्टनर में बटेगी, नए को कुछ नहीं मिलता बेटा। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी। तो अगर हम चौथी एंट्री करके देखना चाहें तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट, या ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट, या बी कैपिटल अकाउंट डीआर, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। और उसको हम पता है क्या बोलते हैं, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। रिटन ऑफ माने होता है समाप्त करना, रिटन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या था बेटा सवाल की चांद पर, तो उसी रेशियो में बेटा बांटेंगे। तो यहां लिख देते हैं 3:2, बोले तो 3/5 और 2/5। तो गुडविल क्या रुपए थी बच्चों, देख के बताओ मुझे, 3,000 रुपए। और जब आप इसको बांटेंगे बेटा तो 3,000 रुपए को इस रेशियो में बांटेंगे तो क्या आएगा, 3,000 रुपए को इस रेशियो बांटेंगे 3/5 और 2/5। क्या करो रुपए बता रहे हो, यस 1,800 रुपए इसमें आई और 1,200 रुपए इसमें। सर ये रिटन ऑफ का क्या मतलब होता है, रिटन ऑफ माने होता है समाप्त करना। देखो नए पार्टनर के आ जाने से नई फर्म की गुडविल पता लग गई,
तो पुरानी चीजों को हम खत्म कर देते हैं। देखो बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड बैलेंस शीट में अर्थात जो बासी तिवासी चीज है उसको या तो खाने लायक है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। जैसे मान लो रात को कोई बढ़िया चीज आपके घर में बनी, जैसे अमरस बनाया रात के 8 बजे करीब, तो सबन ने खूब डिड्डे भर भर के जहां तक पिया, गाढ़ा गाढ़ा बनाया, चक माली माल थे उसमें, जितना पी सकते थे पी लिया, बचा कुछ हमने फ्रिज में लगा दिया। तो जो घर के 7 लोग होते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग जगते ही खेम पहले उसको रात के बचे हुए को पहले ही खा लेते पी लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर दोपहर हो जाएगी तो वो फ्रिज में रखे होने के बावजूद भी खराब हो जाती हैं कभी कभी चीज। मान लो कभी कभी मम्मियों को क्या लगता है थोड़ा सा पीछे खिसका के रख दो, तो फ्रिज में जैसे ही हमने पानी पीने के लिए रात को दो, हम तो क्या करते हैं रात के 2 बजे भी अगर पानी पीने के लिए, जैसे 8 बजे खूब अमरस पी लिया है और हम सो गए, 2 बजे जगह लग तो हमें प्यास रही है, पानी पीने के लिए जगह, जैसे हमने फ्रिज खोला और वहां पे दिख जाए अमरस रखा हुआ, तो पानी को अवॉइड करके अमरस और फिर लोटा भर के पी लेंगे, और पी के जैसे यहां तक बिल्कुल भर जाएगा फिर उसको बंद कर देंगे पीना और सो गए। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग जगे, जगते के वैसे हम डेली पानी पीते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रिज खुला पानी के लिए फिर अमरस दिख गया तो फिर इसको पी लिया। तो ऐसे कर लेते हैं सब लोग, लेकिन जरा भी अगर मम्मी को ध्यान नहीं रहे, आगे होनी चाहिए खाने पीने की चीज, हमेशा आगे होनी चाहिए। अगर तुमने थोड़ा पीछे खिसका दिया, कुछ बर्तन लगा दिए उसके आगे और अमरस का ध्यान नहीं रहा, वो 2 दिन दोपहर शाम ऐसे घूम गया, तो भैया कृष्णा भाई फ्रिज के अंदर रखे होने के बाद भी फफूंद जाती चीजें, और जैसे तुमने उस अमृत को पिया तो एकदम खराब निकला, पता लगा कि आपने अगर उसको पी लिया तो फिर बीमारी कर देगा। तो हमको इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। रिटर्न ऑफ माने क्या है, पुरानी चीज को जल्दी से यूज करो या समाप्त करो। फॉर एग्जाम्पल रात को हम शादियों में जाते हैं बेटा, तो शादियों में मतलब 7 तरह की सब्जी बनी है भाटिया जी और 21 तरह की मिठाई, तो खूब खा रहे होते हैं, सब लोग खा रहे होते हैं, लेकिन दावत जब खत्म हो जाती है तो बच जाता है माल। तो सुबह सुबह जिनके यहाँ दावत हो क्या डिसीजन लेते हैं कि मान लो कुछ मिठाइयां बच गई, बनवाई तो 21 मिठाई थी पर 5 मिठाई थोड़ी थोड़ी बच गई, कुछ तो खत्म ही हो गई, तो जो मिठाई बच गई वो भी उनमें 8-7 दिन रोकने का टाइम है, तो उसको हम संभाल कर रख देते हैं। लेकिन खूब प्यारी प्यारी सब्जी बनवाई थी, मेरे माली माल गिर रहे थे, सुबह वो सब्जी बच गई, अब या तो उनको कोई खा ले नहीं तो फेंकनी पड़ेंगी, तो फिर क्या डिसीजन लेते हैं, घर आड़ पड़ोस में जो लोग हैं गरीब गुरबा लोग हैं, चलो इनको सब्जी बांट दो, और कहते क्या बहाने बनाते हैं, लोग वागों के मुंह पड़ेगी, खाएंगे नहीं खराब हो जाएगी, तो ऐसे करके बांटे। मिठाई क्यों नहीं बांट रहे आप, आपको पता है मिठाई में 8 दिन झेलने की टक्कर है, जो चीज रुक सकती है उसको रोक दिया। सब्जी जल्दी खराब होती है ना, सुबह जा तो बांट लो जल्दी से, तो सब जने अपने घर नाश्ता कर रहे होंगे तो सब्जी को खा लेंगे, लेकिन अगर तुमने बांटने में देर करके 11-12 दोपहर के बजा दिए तो खराब हो जाएगी, तो समाप्त हो गई, आपको फेंकनी ही पड़ेगी। अच्छा मिठाई आपने ये सोच कर रखी कि 8-10 दिन झेल जाएंगे, तो शादी ब्याह वाले लोग थके आ रहे होते हैं, तो 3-4 दिन सोने में निकल जाते हैं, अब मिठाई भी बेटा खराब होना शुरू, तो उन्हें लगा सूंघ के देखिए मिठाई ढंग से नहीं खराब होने वाली है, तो फिर अड़ोसी पड़ोसियों को नहीं देते, फिर सोचते हैं, यार किसको बांटें किसको, फिर अपने रिश्तेदार ढूंढते हैं, मेरी बुआ मेरी बहन मेरी बेटी मेरी ये, उनके घर पत्तल बत्तल पहुंचाए जाएंगे, खराब होना शुरू होता है, कभी कभी पहुंचाते पहुंचाते 8-7 दिन लेट हो गए, तो जिसके यहाँ देकर आए मिठाई उन्हें खा के ये खराब करके भेजिए, जल्दी नहीं भेज सकते थे, फिर वो क्या करते हैं, वो भी कोई गरीब गुरबा ढूंढते हैं कि किसी को दे दें ऐसे करके। तो ये रिटर्न ऑफ है, फेंक देना मतलब इस लेवल पर चीज आ गई है कि आप उसको फेंक दो, रिटर्न ऑफ कर दो, समाप्त कर दो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब कर देगी। रिटर्न माने समाप्त करना, ये सेंट मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है। और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चीज रखी हो तो भैया नए पार्टनर के आने पर वो चीज समाप्त की जाती है, क्योंकि आज नई सिरे से बैलेंस शीट शुरू होगी, पुरानी बातों को भूलिए, तो इसलिए ऐसे बांटते, बेटा हमेशा बांटते। एसेट्स में था कोई लायबिलिटी में होता था उसको ही बांट लेते। ये क्वेश्चन बेटे कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।